हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग मोशन का पहला लेक्चर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर जो है वो पूरी तरह से आपके कंपटीशन को और जो आपके होम एग्जाम हैं उनको कवर करता हो। जब हम बात करते हैं सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। सवाल है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉल इन प्लेग्राउंड। अगर हम किसी प्लेग्राउंड में हैं, फुटबॉल के हैं या क्रिकेट के हैं, और उस प्लेग्राउंड में एक बॉल जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। साथ ही साथ अगर हम देखना चाहें तो अ ट्री और अ पोल फॉर ट्रेन के लिए एक जो ये ट्री है या पोल है वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर हम बात करें अर्थ एंड सन ETC इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में अगर हम किसी भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व करें तो दे विल बिहेव लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हम सबसे पहले बात करते हैं मोशन, और जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन और इसके साथ ही दूसरा टर्म आता है रेस्ट। मोशन और रेस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, यानी किसके रिस्पेक्ट में हम उस बॉडी के चीजों को देखना चाहते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम रेफरेंस की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जो बॉडी है उसकी पोजीशन क्या है, यानी पोजीशन। पहला अगला पॉइंट होता है कि बॉडी की पोजीशन कहाँ है, वेयर इट इज। When we decide about the position of a body in a reference, that is a background, then we are able to decide body is whether in motion or in rest. बिना रेफरेंस के हम बॉडी को डिसाइड नहीं कर सकते कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर ये पोजीशन किसी भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होता है, विथ टाइम अगर ये चेंज होता है तो बॉडी कही जाएगी मोशन में। लेकिन अगर टाइम के साथ ये डू नॉट चेंज, यानी इसके पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये कहा जाएगा रेस्ट में। ख्याल रहे ये चेंज और डू नॉट चेंज की जो बात हो रही है ये रेफरेंस की बात होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एक पैसेंजर का। अगर एक पैसेंजर है और वो किसी भी ट्रेन में है, अ पैसेंजर इन ट्रेन, अब जाहिर सी बात है हम अगर रेफरेंस लेते हैं को पैसेंजर्स को, जो को पैसेंजर्स हैं, तो को पैसेंजर्स के लिए वो रेस्ट में है। जबकि हम अगर रेफरेंस बदल देते हैं और रेफरेंस हम स्टेशन को लेते हैं, अगर हम स्टेशन को लेते हैं रेफरेंस, तो बॉडी मोशन में हो जाती है। यानी अगर हम किसी भी ट्रेन को, जो कि रनिंग ट्रेन हम मान लें, अगर रनिंग ट्रेन है और उसमें एक पैसेंजर है तो को पैसेंजर्स के लिए वो रेस्ट में होगा, जबकि स्टेशन के रिस्पेक्ट में, वेंडर्स के रिस्पेक्ट में, या किसी पोल इन जो है ट्री है या हाउसेज हैं और जो ग्राउंड है, इसके रिस्पेक्ट में बॉडी मोशन में मानी जाती है। और अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, यानी आप सीधा समझिए कि अगर हम स्टडी ऑफ मोशन बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन में किसी भी बॉडी के मोशन की बात कर रहे हैं तो उसे आप नाम देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मोशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो हम स्ट्रेट लाइन में मेजर करना चाहते हैं। दूसरा अगर हम इसकी बात करते हैं, दो शब्द यहाँ और आते हैं कि काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और दूसरा शब्द होता है डायनेमिक। तो ये भी कुछ एक शब्द है काइनेमेटिक्स, MATICS, काइनेमेटिक्स, और एक शब्द है डायनेमिक।
दोनों मोशन से रिलेटेड है। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि जब हम बॉडी में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब मोशन। डायनेमिक में भी बॉडी में मोशन ही डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ हम विदाउट कॉज, हमें इसके रीजन पर बात नहीं करनी है, जबकि यहाँ विथ कॉज की बात होती है। उस बॉडी के कॉज की भी बात होगी, वो मोशन में किस लिए है और क्यों है। इसका जो अगला पार्ट होता है वो आता है पोजीशन पर। हमने बात अभी करी पोजीशन जो है, पोजीशन के बाद पाथ लेंथ यानी कितने जो है डिस्टेंस उसने कवर अप किया है, और तीसरा टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों डेफिनेशन बेसिक हैं जिन्हें हमें जानते रहना है। तो पोजीशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी रेफरेंस के लिए बॉडी कहाँ प्लेस्ड है। जब हम पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ का मतलब सपोज करिए कोई भी बॉडी ए पार्ट पे है और ये ए से यहाँ बी पर पहुंच चुकी है, बी पर पहुंच गई है। अब ये इसका पोजीशन पहले ए पर था, अभी बी पर है। अगर हम बात करते हैं कि ये जिस रास्ते से गया है ये रास्ता आपके सामने है, सपोज करिए एक और रास्ता ए से बी तक पहुंचने के लिए था और वो इस रास्ते को भी कवर कर सकता था, यानी दिस इज द रोड 1 एंड दिस इज द रोड 2। रोड 1 से 2 ए से बी तक पहुंचने के लिए 2 रोड आपके सामने था। यहाँ बॉडी का पोजीशन ए है और बॉडी का पोजीशन बी है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, यानी जब इसने अपनी जर्नी शुरू की। ये इसका फाइनल पोजीशन है आफ्टर जर्नी, फिनिश पॉइंट है, ये फिनिश लाइन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर 1 से 2 से तो ये अलग अलग रास्ते से गया है, तो इनकी जो पाथ लेंथ है वो डिफरेंस है, यानी डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ होती है। लेकिन अगर हम इसी ए से बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज डॉटेड, शोन बाय डॉटेड लाइन, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट मे बी इमेजिनरी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो आपकी पोजीशन है ए और बी में, अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करूं तो क्लियर समझिए। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और बी का कोऑर्डिनेट जो है ये भी आपका x2 और y1 है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों y में सेम डिस्टेंस पे है, y में दोनों y1 ले रहा हूँ, यानी ये y एक्सिस के पैरेलल इनकी पोजीशन है, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल इनकी पोजीशन है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल हो जाएगा x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इट विल बी इंडिपेंडेंट टू द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इन चीज़ों को हम लेकर के आपसे बात कर सकते हैं कि डिस्टेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, कि ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट जीरो, नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, और नेवर निगेटिव, ये कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता, नेवर। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये तीनों हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी जीरो और इट मे बी निगेटिव। निगेटिव इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन। जीरो की बात कब करेंगे, जीरो की बात तब करेंगे जब x2 और x1 दोनों सेम होगा, यानी बॉडी जहां से चली है वहीं पहुंच जाए, तो हम इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वेज में मान सकते हैं। अब एक पॉइंट और है जिसकी बात हम इस लेक्चर में करेंगे, दैट इज द स्पीड एंड अनदर इज द वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या होता है और वेलोसिटी का मतलब, इन दोनों का मतलब होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ आप बोल सकते हो, यानी ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। जबकि वेलोसिटी जो होती है वह डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट होता है, यानी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये स्पीड और वेलोसिटी की भी बात होगी। यहाँ हम अगले लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे जिनके बारे में हम आपको बता देते हैं, जो कि नीट, इंजीनियरिंग और होम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह 3 तरह के होंगे। वन इज द इंस्टेंटेनियस, जिस पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस के बाद जो अगला होता है वो होता है एवरेज, और इसमें इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उन पर हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल। तो ये लेक्चर हमने कोशिश किया है कि आपको बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इसे पढ़ें तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही यूज करिए। एनसीईआरटी बुक आपके लिए सबसे अच्छी बुक होती है, और एचसी वर्मा 2 बुक का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मोशन और स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कमिंग वीडियोस के लिए आपको अलर्ट मिल जाए। थैंक यू सो मच।